बीजेपी के तरफ से बिहार के अगले सीएम प्रत्याशी नित्यानंद राय होंगे और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी अब ये सोचे कि वो करेंगे क्या। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार नित्यानंद राय सीएम बनेंगे, ये बात मैंने क्यों उठाया। उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि उजियारपुर से नवनिर्वाचित सांसद नित्यानंद राय जब तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत के एक बार फिर से मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उसके बाद जब उजियारपुर में आए तो उनके लिए जो भी उनके समर्थक हैं उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया, बड़े गर्मजोशी मिजाज से उनका स्वागत किया और उनके जितने समर्थक थे उन्हें कोई माला दे रहा था, कोई बुके थमा रहा था और इसी बीच जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि बिहार का सीएम कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो। और जब से ये नारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी का ही टिकट कट जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बिहार बीजेपी के तरफ से कोई सीएम का प्रत्याशी है तो वो है सम्राट चौधरी, या फिर अगर किसी और विकल्प के तरफ देखेगा बीजेपी तो वो है चिराग पासवान। लेकिन अब जब नित्यानंद राय की एंट्री हुई है इस सीएम पद के दावेदारी के लिए, तब से बिहार में सियासत तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके समर्थक उनके लिए नारे लगा रहे थे, गले फाड़ फाड़ के ये कह रहे थे कि अगला सीएम नित्यानंद राय के जैसा होना चाहिए, तब से बिहार की सियासत गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि अचानक से नित्यानंद राय की एंट्री बताती है कि बिहार में मामला कुछ अलग हो सकता है। अब यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि नित्यानंद राय कहीं ना कहीं संघ परिवार से आते हैं और अगर आप बीजेपी की तरफ से सीएम बनना चाहते हैं तो आपका संघ में होना थोड़ा जरूरी लगता है। उसके बाद वो अमित शाह के काफी नजदीकी माने जाते हैं और अमित शाह से उनका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो नित्यानंद राय 3 बार हाजीपुर से विधायक रह चुके हैं और उजियारपुर से 3 बार सांसद रह चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, लगातार 3 बार विधायक, लगातार का 3 बार का सांसद और अभी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका जगह, यह बताता है कि उम्मीदवार तो वो ठीक ठाक है। और जिस तरीके से उनके समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे कि बिहार का अगला सीएम नित्यानंद राय जैसा हो, तो यह भी बताता है कि समर्थकों में उनका पैठ भी है और कहीं ना कहीं समर्थक उन्हें चाहते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। जब उन्होंने अपने समर्थकों से इस तरीके से समर्थन सुना, ये सब कुछ सुना कि उन्हें वो लोग सीएम बनता देखना चाहते हैं, तो जैसे वो मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया से बातचीत की, उसमें तेजस्वी यादव को भी रगड़ डाला, खूब धोया, कहा कि ये भ्रष्टाचारी और परिवारवाद की पार्टी है। तेजस्वी यादव को इस बार 2025 के चुनाव में धूल चटा देंगे, उनका खात्मा कर देंगे, महागठबंधन जो है वो जीरो पे सिमट जाएगी, इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और इस बार जो है बीजेपी और एनडीए गठबंधन सामरिक रूप से एक साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाने वाली है। इस तरीके का बयान नित्यानंद राय का भी आता है और तब कहीं ना कहीं ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि आखिर अगला सीएम एनडीए किसको चुनेगा। क्या नित्यानंद राय अपनी एंट्री लगाएंगे, एंट्री मारेंगे, या फिर चिराग पासवान अगले सीएम होंगे, या फिर सम्राट चौधरी अगले सीएम होंगे? क्योंकि यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की सियासत जो है वो कमजोर पड़ गई है और नीतीश कुमार का ये आखिरी टाइम है, आखिरी टर्म है सीएम बनने का। तो अब हो सकता है कि अगले और नए चेहरे की तरफ एनडीए जो है वो जाए, लेकिन वो नया चेहरा कौन होगा? और अब जब ये नित्यानंद राय की भी सीएम वाली होड़ में एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है कि आखिरकार एनडीए अपना सीएम कैंडिडेट किसको चुनेगी और किसको सीएम की कुर्सी पे बिठाना वो पसंद करेगी। फिलहाल जानकारी तो अभी इतनी है कि नित्यानंद राय के समर्थक चिल्ला रहे थे कि इनको सीएम बना देना चाहिए, लेकिन क्या नित्यानंद राय सीएम बनने योग्य है? कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी नित्यानंद राय आपको कैसे लगते हैं, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या सम्राट चौधरी का पत्ता कट सकता है? क्या चिराग पासवान का बस नाम ही चलता रह जाएगा और नित्यानंद राय आग के पीछे से बाजी मार जाएंगे? इस बारे में भी आप मुझे पूरी जानकारी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और अपना विचार हमारे साथ साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।